नमस्कार आप सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं का विषय हिंदी का पेपर। ये आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर होने वाला है। आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहकर ये हिंदी का पूरा पेपर आप ज़रूर देखें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका 10 मिनट लूँगा, लेकिन 10 मिनट में आपको वो सवाल देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप इन प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रट भी सकते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक सभी को मालूम है, नागार्जुन है। चींकों को उठाकर छज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी, वो कौन थी? वो युवतियां थी। और नेक्स्ट सवाल है कि कठपुतली को दुख होता था कब? जब वो दूसरों के इशारों पर नाचने का, हाँ, दुख होता था। पेड़ खड़ा हुआ था, पेड़ खड़ा हुआ था, वो समुद्र के किनारे फुटपाथ पर पेड़ खड़ा था। अगला है, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है, तो किसान के रूप में कविता में पहाड़ को दिखाया गया है। समाचार का संधि विच्छेद कौन सा है? तो सम धन आचार होगा। मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो इसका आपका सही जवाब जो है वो अभी होगा, अभी। ठीक है, अभिमान। मानव का विलोम शब्द क्या है? तो मानव का विलोम शब्द है दानव। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। जैसा कि रिक्त स्थानों में देखो, हो सकता है इस प्रकार के सवाल, सेम सवाल आए या ना आए, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखो, रास्तों में कीचड़ सूख गया है, मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। हिमालय की गोद में बनकर यह, हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर यह कैसे खेला करती है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ठीक है, जो हाईलाइट है ना, जो रेड कलर में, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट सवाल इस प्रकार का आएगा कि निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है, जो जैसे इस प्रकार से रहेंगे 4-5 सवाल। ठीक है, देखो, घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे? ठीक है, लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था? नदियाँ दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती है? तो इसका आपको आंसर सिर्फ वन लाइनर में देना है, एक लाइन में देना है। नदियाँ दूर से देखने पर संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती है। इस प्रकार से कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है? ठीक है, अब आपका सवाल आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3x3, एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा और इनमें से आपको 3 का उत्तर देना है। 4-5 प्रश्न होंगे जिसमें से 3 का आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? ठीक है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो ये इसके आपको 3-4 लाइन में इसका आंसर देना है आपको। ये मैंने आंसर साथ में दिया है, लेकिन आने वाले काफ़ी और पेपर होंगे जिसमें आंसर साथ में नहीं होंगे, वह आंसर आपको खुद को ढूंढने हैं। कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की? तो कवि ने अंधकार की तुलना भेड़ों के गले से की, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सट कर इकट्ठी हो जाती है, उसी प्रकार शाम को अंधकार भी चारों ओर फैल जाता है। नेक्स्ट है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों में उसके पास खींचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो इसका आंसर ये है। मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको 3 लाइन में देना है। मनुष्य को धरती की भांति इसलिए सहनशील होना चाहिए कि वह धरती की तरह सुख दुख को समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके। निम्न शब्दों का विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे आपका देखो, सही आंसर एक प्रश्न 1 नंबर का हो सकता है। तो आय का व्यय होगा, आशा का निराशा होगा, आशा का निराशा, उदय का अस्त और कोमल का कठोर। ये जो है इसका आंसर साथ में आपके लिए दिए हुए हैं। यहाँ पे हम बात करें, अब बड़े सवाल आ गए जिसका हल आपको खुद को ढूंढना होगा। ठीक है, ये देखिए, निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की सोच खोल, है ना, सुगते तारक अनार के दाने। ये, या फिर ये, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुठे देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारे दबे पाँव भागी, है ना। तो ये जो है, आप या तो इसका या फिर इसका व्याख्या आपको करनी है, किस
पाठ से इसको लिया गया है। इसकी सब प्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है एक गद्यांश है, जिसको गद्यांश को पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद भी आपको आंसर देना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर ऐड भी करे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं उत्तर ऐड है। तो देखिए, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया। तुम बेखटके यहाँ आया करो, है ना। तो बेखटके यहाँ आया करो। तो इसके 4 प्रश्न हैं, ठीक है, और चारों प्रश्न के आंसर जो है इस प्रकार आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आप फुली स्क्रीन में देख सकते हैं। गद्यांश किस पाठ से लिया गया, पाठ व लेखक का नाम आपको बताना है। पाठ का नाम चिड़िया की बच्ची और लेखक है जैनेन्द्र कुमार। माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता और उसका थिरकना फुदकना देखकर प्रभावित हुए। माधवदास चिड़िया के से क्या कहा? माधवदास ने चिड़िया से कहा कि वह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है, इस बगीचों को अपना समझ कर यहाँ आया करो। माधवदास क्या कहना चाहते हैं? तो माधवदास चाहता है था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है अगला सवाल आता है नंबर 16, और इसमें आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, सेम है ना, इस प्रकार से। और अगला जो आपका प्रश्न है अथवा में, जैसे या फिर आप तो एप्लीकेशन लिख लो, प्रार्थना पत्र लिख दो, ठीक है, या फिर आप अपनी बहन के विवाह में मित्र को बुलाने हेतु प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। या तो स्कूल का किसी प्रकार का लिख सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का आपको एक प्रार्थना पत्र याद करके जाना होगा। किसी एक विषय पर 175 से 200 शब्दों के निबंध लिखने हैं आपको। या तो होली पे लिखो, या मेरा प्रिय खेल लिखो, या कोरोना वायरस को हटा दो आप अभी के लिए। देखो, मैं जो बताऊँ आपको, ये आपको याद करना। एक तो मेरा विद्यालय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद करके जाएंगे तो ये आ जाएगा मुझे लगता है। मेरे प्रिय शिक्षक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 तो आपको याद करके जाने ही पड़ेंगे। और मेरा प्रिय खेल, तो इन तीनों को आप याद करके जाना। एक सवाल आपका वहाँ पे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अवश्य जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, 9वीं, 10वीं आपके मित्र मंडल जो भी हैं, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर करिएगा। इसी प्रकार आपको डेली एक वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को आज के इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? आप अगर गूगल में जाकर टाइप करोगे राजस्थान क्लासेज, या फिर उसका लिंक जो है PDF का मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप अपनी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ईजी है PDF डाउनलोड करना, वो भी निःशुल्क है, ठीक है। धन्यवाद।